ओम शांति। 9 फरवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। जिस गूगल मीट के लिंक के द्वारा चारों समय रोजाना जब भी सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक रहता है। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में जो सामने चलता हुआ आप देख रहे हैं, इसमें नीचे जो लाइन चल रही है उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई सुझाव हो हम सबके हित में वो भी आप हमें दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे गरीब निवाज बाबा तुम्हें कोड़ी से हीरे जैसा बनाने आए। कोड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना चाहिए। पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना चाहिए। समझ में आई है बात। बाबा क्या है? गरीब निवास। और गरीब निवास बाबा क्या करता है? हम गरीबों को, जिनकी वैल्यू कोड़ी तुल्य भी नहीं थी, कोड़ी समझते हैं? पहले कभी समय होता था कोड़ी के भी कीमत होती थी। आप कोड़ी लेकर के जाते थे, उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ खाने का सामान मिल जाता था, क्योंकि कोड़ियां भी चुन के लाना एक मेहनत वाला काम होता है। तो मुझे याद आता है कि कभी दोने बनाने वाला होता था, तो उस समय हम नीम की जो क्या होती हैं वो सूखी हुई क्या पत्तियां हटाने के बाद जो निकलती है ना, वो दोने बनाने में लगाई जाती है। तो वो भी इकट्ठी करके हम ले जाते थे, उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ मिल जाता था। बस मुझे याद आया। तो कोड़ियां भी, मतलब फूटी कोड़ी की भी कीमत होती थी। मतलब एक तो साबत कोड़ी हो गई, उसकी कुछ कीमत, फूटी कोड़ी की भी कभी कीमत होती थी। उसको फूटी कोड़ी और उसको साबत कोड़ी। मतलब जैसे साबत कोड़ी का आपको मैं समझ लो कि एक टॉफी मिलनी है, तो फूटी कोड़ी की आधी टॉफी मिलेगी, या चार टूटी लेके आएंगे तो उसके बदले में आपको एक टॉफी मिल जाएगी। मतलब उस टाइम टॉफी का जमाना नहीं था, सिर्फ एग्जाम्पल आपको दिया है। तो कोड़ी कुछ नहीं होता है। कोड़ी जो है ना, एक शंख की तरह होता है ना, समुद्र से निकलते हैं ना। वर्तमान में भाई, वर्तमान में अभी दिवाली पूजन में ही इस्तेमाल होता है। दिवाली आजकल आपने देखा होगा कि कोड़ियों का बहुत अच्छा स्टैंड, बहुत अच्छे मतलब शीशे। हाँ, तो मतलब वो आखिर कहीं ना कहीं से वो उठा के लाते हैं ना, इकट्ठे करते हैं ना। ठीक है। अब कोई इकट्ठा करेगा तो उसको पैसा मिलेगा ना उसके बदले में, कि नहीं मिलेगा? जो चुन करके तो इकट्ठे करके लेके आएगा, उसको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। तो उस समय भी इसकी वैल्यू होती थी। मतलब आज भी वैल्यू है। मतलब कहने का है कि वहां पर वैल्यू है जहां पर है। मतलब फूटी कोड़ी का भी कीमत थी, कोड़ी की भी कीमत थी। मतलब यहाँ पर कोड़ी शब्द लिखा है ना कि बहुत जिसकी कम कीमत है। इससे कम कीमत क्या होगी? आप कहीं से रेत इकट्ठा करके ला रहे हो तो रेत के भी तो पैसे मिल रहे हैं। ये रेत, जमुना रेत का जो कितना, जिसको क्या बोलते हैं, षड्यंत्र कहते हैं या क्या भ्रष्टाचार कहते हैं, कुछ नाम देते हैं इसको, कि जहाँ खनन करते हैं जमुना, उनका भी तस्करी होती है। ये कि बिना गवर्नमेंट को बताए, बिना टैक्स दिए
और वहां से जो है ना निकाल के लाते हैं। टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स नहीं देते और ट्रकों पर लाद दिया जाता है फटाफट रात रात में ही। उनको कुछ पैसे दिए, खिलाया पिलाया और अपना उनको नंबर 2 में पैसे दे दिए और अपना काम कर लिया। नंबर 1 में ज्यादा देने पड़ते, नंबर 2 में, नंबर 1 में जो अधिकारी है उसको कुछ नहीं मिलता, नंबर 2 में तुम निकाल के ले जाओ। काम करते हैं सब। हाँ, तो मतलब कहने का है कि जमुना रेत अब वहां से तो फ्री में उठा के लेके आते हैं, फ्री में क्या पैसे दे के तो आते ही हैं, तो उसके बाद जो है ना आकर के रेट मिलता है ना उनको। अब जिन्होंने जहां से जिन्होंने दिया हो तो फ्री में दिया ना। इसी प्रकार से बहुत चोरी होती है भाई जी। हाँ जी, जमुना का रेत बहुत चोरी चोरी बिकती है, रातों रात ट्रक आता जाता है। हाँ मतलब मैं वही बता रहा हूँ, मतलब है तो फ्री। हरियाणा में होता है ये जमुना का रेट, टैक्स लगता है ना इसमें, हाँ जी, जल्दी मिलती नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब मेरा कहने का है कि कीमत हालांकि फ्री में है, गवर्नमेंट को टैक्स देना है ताकि गवर्नमेंट अपने कार्य करती है, तो वो बचाते हैं। उससे घर मजबूत होता है भाई जी जमुना का रेत से। हाँ जी, हाँ जी। स्क्रीन में यहाँ पे दीवार बनाई जाती है ना, छत तो बहुत मजबूत होता है उससे। तो कहने का मतलब है कि गरीब निवास, हम हमारी हालत उस जैसी हो गई थी जिसकी कोई कीमत नहीं, मतलब बहुत कम कीमत वाले थे, और उन गरीबों को आकर के बाबा क्या करते हैं, श्रीमत देते हैं। हाँ जी, एक कौड़ी होती है भाई जी जो दिवाली में हमारे है ना, ये बैलों को गले में पहनाया जाता है। हाँ वही कौड़ी होती है। घुंघरू और कौड़ी दोनों पहनाया जाता है बैलों में, जितने बैल चलेंगे उतनी आवाज करेगा। तो मतलब हमें मेन समझने वाली बात समझ में आ गई होगी कि हम कहाँ कोड़ी जैसे थे और कहाँ हमारी वैल्यू बाबा आकर हीरे जैसी बनाते हैं, हीरे जैसी करते हैं। तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो, क्योंकि तुम डायमंड बन जाते हो, तो डायमंड बनना चाहते हो तो उनकी कहना मानो। पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना है, कौन सा गुह्य राज सबसे पहले आपने सबको समझाना है। बाप दादा का तुम जानते हो, यहां हम बाप दादा के पास आए हैं, ये दोनों इकट्ठे हैं, बाप भी और दादा भी दोनों इकट्ठे हैं। राज किसको कहते हैं? गुह्य राज ऐसा राज जो किसी को सामान्य रूप से जल्दी से पता ना लगा हो, जिसको बहुत गहराई से समझेंगे, मंथन करेंगे तो वो समझ में आएगा। गुह्य गहराई से। तो बाप दादा के पास आए हैं, ये दोनों इकट्ठे हैं, बाप भी और दादा भी। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी इसमें है। एक आत्मा है, दूसरा परमात्मा है, दोनों आत्माएं एक ही शरीर में हैं। तो पहले ये गुह्य राज सबको समझाओ। ये बहुत गुह्य राज है, क्योंकि आम व्यक्ति नहीं समझ सकता कि परमात्मा पढ़ाता कैसे है। तो परमात्मा आकर इसके तन में आते हैं, जैसे ये आत्मा है ऐसे वो भी इसमें आते हैं। जैसे दुनिया के किसी दूसरे शरीर में आत्मा आती है, ऐसे परमात्मा भी इसके शरीर में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि परमात्मा को अकल नहीं है कि अपना शरीर कैसे बनाए। उसने ये सीखा नहीं, वो अपना शरीर कभी बना नहीं सकता, इसलिए उसे अपना काम चलाने के लिए इस शरीर का साथ लेना पड़ता है। और इसको दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे कि परमात्मा यदि अपना शरीर बना ले, जन्म मरण के चक्कर में फंस जाए, तो फिर निकालने के लिए कोई और चाहिए जो इस जन्म मरण के चक्कर के बाहर हो। परमात्मा जन्म मरण के चक्र से बाहर है, इसलिए वो अपने शरीर की रचना नहीं करते। बाबा कहते मैं त्याग करता हूं, मैं सतयुग में नहीं आता हूं, त्रेता में नहीं आता हूं, द्वापर में नहीं आता हूं, कलयुग में नहीं आता हूं। मैं आना चाहूं आ सकता हूं, परंतु मैं नहीं आता हूं। मैं सतयुग के सुख नहीं लेता हूं, त्रेता के नहीं लेता हूं, द्वापर के नहीं लेता हूं, कलयुग के नहीं लेता हूं, और मैं सारा समय 4900 साल तक परम धाम में विश्राम करता हूं। मेरा इस पृथ्वी पर कोई पार्ट नहीं।
कभी कभी मुरली में कह देते हैं कि मैं द्वापुर में आता हूं भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए, परंतु भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए इसी समय आते हैं, एक ही टाइम संगम पर आकर के सब भक्तों का जितनी उन्होंने भक्ति की है उनको फल मिलता है कि उनको ज्ञान उतना अच्छी तरह समझ में आता है। जिन्होंने जितना अच्छी तरह भक्ति की है उनको ज्ञान भी उतना अच्छी तरह समझ में आता है। जिन्होंने कम किया तो उनको कम समझ में आएगा। तो ये गुह्य राज है। परमात्मा अपने शरीर की रचना नहीं करता, उसके लॉ में नहीं है कि वो अपने शरीर की रचना करे। ये हमने कह दिया कि बना नहीं सकता, बना पूरे वर्ल्ड का रचयिता है, बना सकता है, परंतु उसका पार्ट ही नहीं है बनाना बनाएगा ही नहीं, वो बनाएगा ही नहीं। तो उसको हम चैलेंज कर सकते हैं, अपने चैलेंज को भी वो तोड़ नहीं सकता। उसके पास हिम्मत नहीं है कि हमारे चैलेंज को तोड़ के दिखाए, हमें खुश करने के लिए अपना शरीर बना ले, नहीं बना सकता, उसके पार्ट में नहीं है। उसने हमारी ये बात माननी ही नहीं है, हमारे चैलेंज को भी नहीं स्वीकार करेगा कि मैं हार गया, तुम जीते मैं हारा। वो उसे बाबा ये कहना मंजूर कर सकता है, परंतु वो अपने शरीर को नहीं बना सकता। ये बड़ा क्लियर, बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि के अंदर समझना है, क्योंकि ड्रामा को चेंज नहीं किया जा सकता। बाबा अपने शरीर को कैसा भी, किसी के भी शरीर का आधार लेकर अपना काम कर सकता है, उसे क्या जरूरत है शरीर बनाने की। भाई जी, बाबा कहते हैं जो अभी ज्ञान में नहीं जुड़े उनकी भक्ति पूरी नहीं हुई। तो भाई जी, कई आत्माएं तो भक्ति भी नहीं करती, उनको क्या कहेंगे? देखो, भक्ति में जब तक आने का पार्ट नहीं है, भक्ति का मतलब ये नहीं कि इस जन्म में भक्ति करे, उन्होंने पिछले जन्मों में भक्ति कर रखी है, परंतु इस जन्म में अभी उनका जो कार्मिक अकाउंट है नरक वाला, वो पूरा कर लेवे ना। और जितना टाइम, जितनी उन्होंने भक्ति की है उतना ही तो फल लेंगे ना। वो पहले आ जावे कैसे होगा? उसके लिए भी उनका टाइम है। हर आत्मा का टाइम फिक्स है कि कौन सी आत्मा कब ज्ञान सुनेगी। मेरे और आपके कहने से कोई भी आत्मा ज्ञान में आने वाली नहीं है। हर आत्मा अपने पार्ट के अनुसार ज्ञान में आएगी। तो पहले हमको ये गुह्य राज समझाना है कि परमात्मा एक्यूरेट टाइम पर अपना पार्ट बजाने के लिए परकाया प्रवेश करते हैं, क्योंकि उन्हें अपना शरीर बनाने का अधिकार नहीं है। लॉ नहीं है कि वो अपना शरीर बनाए। इसको कैसे भी कहो, मतलब आपने उन्हें अच्छी तरह से समझाना है। पहले अपनी बुद्धि के अंदर इसको बैठकर अपने आप को समझाना है। ये दादा जिसके शरीर में भगवान आए हैं, ये भगवान नहीं है, यह भगवान नहीं है। जिसने देह धारण कर ली वो परमात्मा नहीं हो सकता। ये बात बहुत अच्छी तरह उनकी बुद्धि में बिठानी है। मनुष्य भगवान होता नहीं, तो भगवान कहा जाता है निराकार को। कोई भी देहधारी भगवान नहीं होता। भगवान कहा जाता है निराकार को, जिसका आकार नहीं, जो ज्योति स्वरूप बिंदु है, जिसको हम बनाना चाहें बना नहीं सकते, जिसको हम इन आंखों से देखना चाहें तो देख नहीं सकते, उसे केवल हम ज्ञान के तीसरे नेत्र से समझते हैं। ज्ञान के तीसरे नेत्र से हम समझते। वो बाप है शांति धाम में रहने वाला। गीत आखिर आया वो दिन आज, जिसका इंतजार था वो दिन आज आ गया। ओम शांति। बाप दादा द्वारा अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा दादा द्वारा समझाते हैं। ये पक्का कर लो। क्या पक्का कर लो? यह पक्का कर लो
लौकिक संबंध में बाप अलग और दादा अलग होता है। लौकिक संबंध में बाप अलग होता है और दादा अलग होता है। बाप से दादा का वर्षा मिलता है। बाप से दादा का वर्षा मिलता है। ये लाइन किसको समझ में आई है? ये दादा है ग्रैंडफादर वाला दादा, मतलब आपको बाप के द्वारा दादा से वर्षा मिलता है। भाई जी, लौकिक में जो पोते पोते होते हैं उनका दादा की प्रॉपर्टी का अधिकार होता है लीगली। हाँ, यदि उनका बाप के कारण होता है ना, बाप बीच में हो तब दादा बनता है ना, बिना बाप के दादा तो नहीं बन सकता ना। दोनों साकार शरीर से होते हैं भाई जी। दादा का भी साकार शरीर होता है, बाप का भी साकार शरीर होता है। दोनों अलग अलग होते हैं, एक बाप होते हैं, एक बेटे होते हैं। वो है गरीब निवास। शिव बाबा है गरीब निवास। गरीब निवास उनको कहा जाता है जो आकर गरीबों को सिरताज बनाते हैं। सिरताज मतलब अपना बनाते हैं, गरीबों को सिर का ताज बनाते हैं, मतलब अपना प्यारा। जैसे बच्चे हमारे क्या हैं, सिर के ताज हैं। ऐसे जब हम बाबा को आकर अपना बनाते हैं तब सिरताज होते हैं। तो पहले पहले क्या करना है? पक्का निश्चय करना है कि यह कौन है, यह कौन है। देखने में तो साकार मनुष्य है, इनको यह सब ब्रह्मा कहते हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमारियां हो। तुम सब कौन हो? ब्रह्मा कुमारियां। शिव बाबा से मिलता है। हमको वर्षा किससे मिलता है? शिव बाबा से वर्षा मिलता है। जो सबको वर्षा देने वाला है, जो सबको वर्षा देने वाला है। फिर आधा कल्प बाद रावण दुख का श्राप देते हैं। रावण क्या करता है? दुख का श्राप देता है। भगवान को ढूंढने के लिए फिर धक्का खाते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढने के लिए धक्का खाते हैं। मिलता किसी को भी नहीं। कितने धक्के खाए भक्ति मार्ग में, परंतु हमको कौन नहीं मिला? भगवान नहीं मिला। मिलता किसी को भी नहीं। भारतवासी गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी शरण में सुख घनेरे। फिर कहते हैं आप जब आएंगे तो हमारा एक ही आप होंगे, दूसरा ना कोई। तब हम आपको ही अपना एक बनाएंगे। तो इसका मतलब ये जो मूर्ति सामने रखी है वो भगवान है, जिसके आगे जो कह रहे हैं आप जब आएंगे तब हम आपको, आपके सिवाय और किसी को नहीं मानेंगे, तब आप हमारे एक होंगे। तो जो हमारे सामने रखा है वो इसका मतलब भगवान नहीं है। यदि है तो उसको क्यों कह रहे हैं जब आप आएंगे? यदि ये भगवान है फिर किसको कहा जा रहा है जब आप आएंगे? कितनी देखो ना, हम अपनी बात में उलझे पड़े थे। जब हम किसी भी मूर्ति के आगे जाकर उसको कह रहे हैं कि जब आप आएंगे, इट मीन्स वो भगवान नहीं है। वो भगवान का फोटो है, भगवान का चित्र है, भगवान की मूर्ति है, परंतु वो भगवान नहीं है। और कोई साथ हम ममत्व नहीं रखेंगे, बस हम और किसी से बात भी नहीं करेंगे, जरा भी प्यार नहीं रखेंगे किसी और के साथ। हमारा तो एक शिव बाबा,
तुम जानते हो ये बाबा है गरीब निवास। ये बाबा कैसा है? गरीब निवास। गरीब को साहूकार बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला, कोढ़ी को हीरा तुल्य बनाने वाला, अर्थात कलयुगी पतित कंगाल से सतयुगी सिरताज। कलयुगी पतित कंगाल से सतयुगी सिरताज बनाने के लिए बाप आए हैं। तुम बच्चे जानते हो यहां हम बाप दादा के पास आए हैं। यह दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी इसमें है। दो आत्माएं हुई ना, एक आत्मा और दूसरा क्या है? परम आत्मा। तुम सभी हो आत्माएं। गाया जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे स्वभाव काल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। जब सतगुरु हमें दलाल के रूप में मिलता है तो हमारा सुंदर मेला होता है, जो हमारे को श्रेष्ठ बनाता है। बहुकाल पहले नंबर में मिलने वाली हो तुम आत्माएं, अर्थात जो आत्माएं हैं वह परम आत्मा बाप से मिलती हैं, जिसके लिए ही पुकारते हैं ओ गॉड फादर। तुम उनके बच्चे ठहरे। फादर से जरूर वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं भारत जो सिरताज था वो अभी कितना कंगाल बना है। क्या बन गया है? कितना कंगाल बना है। अभी मैं फिर तुम बच्चों को सिरताज बनाने आया हूं। तुम डबल सिरताज बनते हो। एक ताज होता है पवित्रता का, उसमें लाइट देते हो। दूसरा है रत्न जड़ित ताज। पहले यह गुह्य राज सबको समझाना है कि ये बाप दादा इकट्ठे हैं, ये भगवान नहीं है। ये कौन नहीं है? यह भगवान नहीं है। भगवान मनुष्य भगवान होता नहीं। कोई भी मनुष्य जिसने शरीर धारण कर लिया वो भगवान नहीं होता। भगवान कहा जाता है निराकार को। वो बाप है शांति धाम में रहने वाला, जहां तुम सभी आत्माएं रहती हो, जिसको निर्वाण धाम अथवा वानप्रस्थ कहा जाता है। फिर तुम आत्माओं को शरीर धारण कर यहां पार्ट बजाना होता है। आधा कल्प सुख का पार्ट, आधा कल्प है दुख का पार्ट। जब दुख का अंत होता है तब बाप कहते हैं मैं आता हूं। ये ड्रामा बना हुआ है, ये ड्रामा बनाया है। तुम बच्चे यहां आते हो भट्ठी में। यहां और कुछ बाहर का याद नहीं आना चाहिए। यहां और कुछ बाहर का याद नहीं आना चाहिए। यहां है ही माता पिता और बच्चे। यहां शूद्र संप्रदाय है नहीं। जो ब्राह्मण नहीं है उनको शूद्र कहा जाता है। उनका संग तो यहां है ही नहीं। यहां है ही ब्राह्मणों का संग। यहां है ही ब्राह्मणों का संग। ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको नरक से स्वर्ग की
राजधानी का मालिक बनाने आए हैं। स्वर्ग की राजधानी का मालिक बनाने आए हैं। अब हम मालिक नहीं हैं, क्योंकि हम पतित हैं। हम पावन थे, फिर 84 का चक्कर लगाए, सतो रजो तमो में आए हैं। सीढ़ी में 84 जन्मों का हिसाब लिखा हुआ है। सीढ़ी में 84 जन्मों का हिसाब लिखा हुआ है। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। जिन बच्चों से पहले पहले मिलते हैं, फिर उन्हों को ही पहले पहले सतयुग में आना है। तुमने 84 जन्म लिए हैं। रचता और रचना की सारी नॉलेज एक बाप के पास ही है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। जरूर बीज बीज में ही नॉलेज होगी कि इस झाड़ की कैसे उत्पत्ति, पालना और विनाश होता है। ये तो बाप ही समझाते हैं। तुम अब जानते हो, हम भारतवासी गरीब हैं। जब देवी देवता थे तो कितने साहूकार थे। हीरों से खेलते थे, हीरों के महलों में रहते थे। अब बाप आए हैं स्मृति दिलाने कि तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन गरीब निवास बाबा। हे पतित पावन गरीब निवास बाबा, आओ हम गरीबों को स्वर्ग का मालिक फिर से बनाओ। स्वर्ग में सुख घनेरे थे, अब दुख घनेरे हैं। स्वर्ग में सुख घनेरे थे, अब दुख घनेरे हैं। बच्चे जानते हैं इस समय सब पूरे पतित बन पड़े हैं। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग चाहिए। पहले भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब वह प्राय लोप हो गया है और सब अपने को हिंदू कहलाते हैं। इस समय हिंदू क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं, क्योंकि हिंदू धर्म वाले बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। तुम देवी देवताओं का असुल कर्म श्रेष्ठ, असुल कर्म श्रेष्ठ था। तुम देवताओं का असुल कर्म श्रेष्ठ था। तुम पवित्र मार्ग वाले थे, अब रावण राज्य में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बन गए हो, इसलिए दुखी हो। इसलिए क्या हो? दुखी हो। सतयुग को कहा जाता है शिव आलय, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। बाप कहते हैं, मैं आकर तुम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाए, तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी का वर्षा देता हूं। ये बाप दादा है, इनको भूलो मत। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको स्वर्ग का लायक बना रहे हैं, स्वर्ग के लायक बना रहे हैं, क्योंकि पतित आत्मा तो सत मुक्ति धाम में जा ना सके जब तक पावन ना बने। अभी बाप कहते हैं, मैं आकर तुमको पावन बनने का रास्ता बताता हूं। मैं तुमको पद्मा पदम भाग्यशाली बनाता हूं। मैं तुमको पदम पति स्वर्ग का मालिक बनाकर
गया था, बरोबर तुमको स्मृति आई है कि हम स्वर्ग के मालिक थे। उस समय हम बहुत थोड़े थे, उस समय हम बहुत थोड़े थे। अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में 9 लाख होते हैं। तो बाप कहते हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश करा देता हूं। तैयारी सब कर रहे हैं, कल्प पहले वाफिक कितने बॉम्ब्स बनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी ये महाभारत लड़ाई लगी थी। भगवान ने आकर राजयोग सिखाए, मनुष्यों को नर से नारायण बनाया था। तो जरूर कलयुगी पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए। सारे बंभोर को आग लगेगी, सारे बंभोर को आग लगेगी, नहीं तो विनाश कैसे हो। आजकल बम्स में आग भी भरते हैं, मूसलाधार बरसात, अर्थ क्वैक्स आदि सब होंगे। क्वैक मतलब क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक आता है ना, भूकंप, भूकंप भी आएगा, मूसलाधार बरसात भी होगी, सब होंगे। तो विनाश होगा, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होती है। ये है संगम युग। ये क्या है? ये है संगम युग। रावण राज्य मुर्दाबाद हो, राम राज्य जिंदाबाद होता है। नई दुनिया में श्री कृष्ण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण के बदले श्री कृष्ण का नाम ले लेते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण है सुंदर, सबसे प्यारा बच्चा। मनुष्यों को तो पता नहीं है ना। श्री कृष्ण अलग राजधानी का, राधे अलग राजधानी की थी, राधे अलग राजधानी की थी। भारत सिरताज था, अभी कंगाल है। फिर बाप आकर सिरताज बनाते हैं। अब बाप कहते हैं पवित्र बनो, माम एकम याद करो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर जो सर्विस कर आप समान बनाएंगे, वह उच्च पद पाएंगे, डबल सिरताज बनेंगे। सतयुग में राजा रानी और प्रजा सब पवित्र रहते हैं। अभी तो है ही राज प्रजा का राज्य, अभी तो है ही प्रजा का राज्य, दोनों ताज नहीं है। बाप कहते हैं जब ऐसी हालत होती है तब मैं आता हूं। अभी मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूं, मैं ही पतित पावन हूं। अब तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाए, फिर सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी शाम से सुंदर बनना है, सोने में खाद पड़ने से काला हो जाता है, तो अब खाद को निकालना है। बेहद का बाप कहते हैं तुम आत्मा, तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए हो, अब ज्ञान चिता पर बैठो और सबसे ममत्व मिटा दो। तुम आशिक हो मुझ एक माशूक के, भगत सब भगवान को याद करते हैं। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, वहां तो है ज्ञान की प्रालब्ध। वहां क्या है? वहां तो है ज्ञान की प्रालब्ध। बाप आकर ज्ञान से रात को दिन बनाते हैं। ऐसे नहीं कि शास्त्र पढ़ने से दिन हो जाएगा। किसी भी शास्त्र को पढ़ने से कोई हमारे जीवन में सुख नहीं आने वाला। शास्त्रों को पढ़ने से तो और ही घोर अज्ञानता की अंधेरी रात आई है। क्योंकि अज्ञानी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देह भान में आकर उन्होंने ये सारे शास्त्र लिखे हैं।
तो उनमें अंधों ने लिखा और उसको पढ़कर अंधे ही बनेंगे, सज्जे नहीं बन सकते। सज्जा तो एक शिव बाबा ही बनाता है। सज्जा उसे कहते हैं जिसकी आंखें हों, अंधा जिसकी आंखें ठीक ना हो। तो वह है भक्ति की सामग्री। जितना भी ये है ये सब भक्ति की सामग्री है, और भक्ति को कहा जाता है अंधविश्वास, क्योंकि जानते नहीं उसमें विश्वास करते हैं। पत्थर की मूर्ति रखी है, उसको भगवान समझ रहे हैं। अब बताओ क्या कह सकते हैं उसको। ये काम सब हम करते थे, हम भी पत्थर की मूर्ति को भगवान मानते थे, पर तू पता नहीं था, जैसा कहा गया था हम भी उसी चश्मे को लगा करके भक्ति करते आ रहे थे। ज्ञान सागर पतित पावन एक ही बाप है, वह आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। वो आकर क्या करते हैं, सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, योग सिखाते हैं। ईश्वर के साथ योग लगाने वाले, ईश्वर के साथ योग लगाने वाले योग योगेश्वर, और फिर बनते हैं राजेश्वर, राजेश्वरी। तुम ईश्वर द्वारा राजाओं का राजा, ईश्वर द्वारा राजाओं का राजा बनते हो। जो पावन राजाएं थे फिर वही पतित बनते हैं। आपे ही पूज्य फिर आपे ही पुजारी बनते हैं। खुद ही पूज्य बनते हैं और खुद ही क्या बन जाते हैं, पुजारी बन जाते हैं। अब इतना जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, आशिक माशूक को याद करते हैं, है ना। जैसे कन्या की सगाई होने से फिर एक दो को याद करते रहते हैं। अभी ये जो माशूक है उनके तो बहुत आशिक है। भक्ति मार्ग में सब दुख में बाप को याद करते हैं, हे भगवान दुख हरो सुख दो। यहां तो ना शांति है और ना सुख है। सतयुग में दोनों अभी तुम जानते हो। हम आत्माएं कैसे 84 का पाठ बजाते हैं। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। 84 की सीढ़ी बुद्धि में है ना। अब जितना हो सके बाप को याद करना है तो पाप कट जाए। कर्म करते हुए भी बुद्धि में बाप की याद रहे। बाबा से हम वर्षा स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा से हम क्या ले रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। तो बाप और वर्षे को याद करना है। याद से ही पाप कट जाएंगे। याद से क्या होगा, पाप कट जाएंगे। जितना याद करेंगे तो पवित्रता की लाइट आती जाएगी, खाद निकलती जाएगी। बच्चों को जितना हो सके टाइम निकाल याद का उपाय करना है, याद का उपाय करना है। सवेरे का टाइम अच्छा मिलता है। सवेरे का टाइम क्या होता है, अच्छा मिलता है। यह पुरुषार्थ करना है। ये क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो। बच्चों की संभाल आदि करो, परंतु ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। काम चिता पर नहीं चढ़ो। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो। ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसमें सोने का बर्तन चाहिए। तुम बाप को याद करने से सोने का बर्तन बनते हो। याद भूलने से फिर लोहे का बर्तन बन जाते हो। बाप को याद करने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे। यह तो बहुत सहज है। इसमें पवित्रता मुख्य है। याद से ही पवित्र बनेंगे और सृष्टि चक्र को याद करने में
करने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तुम्हें घर बार नहीं छोड़ना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। बाप कहते हैं 63 जन्म तुम पतित दुनिया में रहे हो, अब शिव आले अमर लोक में चलने के लिए तुम ये एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हुआ, बहुत कमाई हो जाएगी। 5 विकारों पर जीत पानी है तब ही जगत जीत बनेंगे, नहीं तो पद पा नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं मरना तो सबको है, ये अंतिम जन्म है, फिर तुम जाए नई दुनिया में राज्य करेंगे। हीरे ज्वारातों की खानियां भरपूर हो जाएंगी, वहां तुम हीरे ज्वारात से खेलते रहेंगे। तो ऐसे बाप के बनकर उनकी मत पर भी चलना चाहिए ना। श्री मत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, रावण की मत से तुम भ्रष्टाचारी बने हो। रावण की मत से तुम क्या बन गए हो, भ्रष्टाचारी बने हो। अब बाप की श्री मत पर चल तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, बाप को याद करना है और कोई तकलीफ बाप नहीं देते। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत धक्के खाए हैं, अब सिर्फ बाप को याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो तुम 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा बच जाएंगे। अनेक बार तुमने राज्य लिया है और गंवाया है। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूं, तुमको सुख धाम का वर्षा देता हूं, मालिक बनाता हूं। अभी तुमको स्मृति आई है, अब तुम्हें क्या आई है, स्मृति आई है, याद आई है हम कैसे चक्कर लगाते हैं, कैसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों का चक्कर हम कैसे लगाते हैं। ये चक्र बुद्धि में रखना है, ये चक्र क्या रखना है, बुद्धि में रखना है। घुमाते रहने से बार बार ये गाने की जरूरत नहीं है कि मैं सतयुग में इतने जन्म त्रेता द्वापर, हमारे बुद्धि में हर वक्त रहे, ये हमें याद रहता है कि भी हम कैसे यहाँ पहुंचे। सारा का सारा सीन हमारी बुद्धि में रहे। एक सेकंड में हमें सतयुग की बात समझनी हो तो सतयुग की बात याद आ जाए, जिसकी जरूरत हो वो बात तुरंत याद आ जाए। बाप है ज्ञान का सागर, तुम यहाँ बेहद के बाप के सामने बैठे हो। ऊंचते ऊंच भगवान, ऊंचते ऊंच कौन है, भगवान है, सबसे ऊंचा भगवान सर्वोच्च। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुमको वर्षा देते हैं, इनके शरीर का आधार लेकर हमें पढ़ाते हैं। तो अब विनाश होने के पहले, क्योंकि दुनिया को जो आग लगनी है उस आग लगने से पहले जितना बाप को याद करो, बाप की श्रीमत पर चलो और अपने आप को पवित्र बनाओ। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, निरंतर बाप की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। कर्म करते भी बाप की याद में याद रहे। याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी, याद से ही क्या आएगी, पवित्रता की लाइट आएगी। मुरली कभी मिस नहीं करनी है। ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है। भट्ठी में कुछ भी बाहर का याद ना आए, भट्ठी में कुछ भी बाहर का याद ना आए। वरदान, आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न
होली हंस भव। श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। संगम पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है, इसलिए होली हंस बनकर हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। जिस समय की कमजोरी देखते या सुनते हो तो समझना चाहिए कि ये कमजोरी इनकी नहीं मेरी है, क्योंकि हम सब एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मणके हैं। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, ऐसे दूसरे की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना, विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करना और अपनी कमजोरियों को मिटाना। स्लोगन है, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी हैं। जो समय को बचाना चाहते हैं, फास्ट पुरुषार्थ करना चाहते हैं, वो विजयी हैं। ये अव्यक्त इशारा एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा, एक तो हम सब में एकता रहनी चाहिए, दूसरा विश्वास होना चाहिए एक दूसरे पर कि सब एक्यूरेट राइट पार्ट बजा रहे हैं। सफलता संपन्न बनो। जैसे मणकों की विशेषता होती है, एक जैसे मणके माला के एक ही धागे में पिरोए जाते हैं, ऐसे आप सभी वैजयंती माला के मणके भी जब एक मत, एक की ही लगन में, एक रस स्थिति वाले एक दिखाई देंगे, तब ही माला में पिरोए जाएंगे। अगर आपस में दो मतें होती हैं तो वह दूसरी अर्थात 16,000 की माला के दाने बन जाते हैं। 108 की माला में नहीं आएंगे, वो फिर 16,000 की माला में चले जाएंगे, और जो 16,000 से भी रह जाएंगे तो 9 लाख वाली में चले जाएंगे, 9 लाख में से भी रह जाएंगे तो 2 करोड़ वाले में चले जाएंगे, 2 करोड़ में से भी रह गए तो 33 करोड़ वाले में चले जाएंगे। हाँ जी बोलो। यहाँ और एक बार बोलिए। मतलब जो आत्मा 8 में आ गई, हो गया काम उसका, अब तो दोबारा कोई जगह सीट नहीं चाहिए उसको। और जो 8 बाबा ने एक मुरली में एक बार बोला है कि 16,108 में आने से अच्छा है कि साहूकार प्रजा बनो, इसका क्या विशेष अर्थ होगा? देखिए, ये बात आपकी अलग है। 16,108 में आने से अच्छा है कि प्रजा बनो, ऐसा मैंने तो नहीं पढ़ा। फिर भी आप कह रहे हैं तो किस संदर्भ में कोई बात नहीं, मैं आपको वो नहीं कह रहा हूं। मैं यदि कोई संदर्भ होगा, क्योंकि प्रजा यदि 16,000 से भी श्रेष्ठ है, साहूकार प्रजा बोले हैं। हाँ, साहूकार प्रजा भी यदि 16,000 से श्रेष्ठ है तो ठीक है, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। मेन बात यह है, वो तो हम अपने दिमाग में मेरिट को नहीं बोल सकते कि जिसने जितना ज्यादा पुरुषार्थ करके जितना ऊंच बनाया है, क्योंकि पहले हैं 8 जो सबसे टॉप है, उसके बाद टॉप में आते हैं 100, जो 8 में नहीं आए वो 100 में आ गए तो वो सेकंड नंबर में टॉप हो गए। और जो उससे भी रह गए, जो सेकंड मतलब 100 में नहीं, 8 में नहीं आ सकते, 100 में नहीं आ सके, तो वो 16,000 में आ जाएंगे। तो 16,000, उसके बाद 16,000 में जो नहीं आएंगे तो वो 2 करोड़ में आ जाएंगे। 2 करोड़ में भी जो नहीं आ सके तो वो 33 करोड़ में आ जाएंगे। चाहेंगे का पहुंच गए भाई जी, सत्युग में तो नहीं आएंगे 33 करोड़। अब मैं बहन जी, मैं एक एक का तो नहीं गिन सकता ना, मैं तो सीध शॉर्ट में आपको बताया। बाकी डिटेल में आप जितनी भी डिटेल में आप कितना भी सोचते रहो, मैं एक एक के बारे में नहीं बता सकता। बाबा ने नहीं बताया, मैं नहीं बता सकता। भाई जी 2
कहाँ आएंगी? सतयुग के अंत तक, जो सतयुग लास्ट तक सतयुग की टोटल जनसंख्या 2 करोड़ है ना, जो 16,000 में नहीं आए तो 9 लाख में आ जाएंगे, 9 लाख में नहीं आए तो 2 करोड़ में आ जाएंगे। अब जो 2 करोड़ में भी नहीं आए, जो 75% भी अपने आप को पवित्र नहीं बना सके, तो वो फिर त्रेता में आ जाएंगे। त्रेता में 33 करोड़ आ सकते हैं। 33 करोड़ चले गए क्षत्रिय वंश, सूर्यवंशी नहीं बन पाएंगे फिर लोग। और जो 33 करोड़ में भी नहीं आ सके तो वो द्वापर में आ जाएंगे। तो पढ़ना ही बेकार हो जाएगा अगर 9 लाख में भी नहीं लिस्ट मिला तो। जो भी है, देखो भाई जी, ये बात हमारी नहीं है, हमारी बात सिंपल सी है कि हम फार्मूला देख रहे हैं। उसके बाद जो 33 करोड़ में भी नहीं आ सकता तो द्वापर में आ जाएगा। बाबा कहते हैं जिसने मेरा बाबा कह दिया ना, वो भी सत्ययुगी आत्मा है, स्वर्ग की आत्मा है। सतयुग में मेरा बाबा कहने से आने लगेंगे, फिर तो सारे आ जाएंगे, सारे कह देंगे मेरा बाबा। मेरा बाबा कहना नहीं है, मेरा बाबा अनुभव करना। ये जो मेरा बाबा सिर्फ शब्द वाला है, मेरा बाबा कहने से नहीं आ सकेगा। मेरा बाबा मेरा है, ये अनुभव जिसको होगा उसको ही सारी बातें आगे की समझ में आएंगी। बाबा चाहे कलयुग में भी वो सतयुग का अनुभव उनको होगा जो ज्यादा अमीर होंगे। अब मुझे नहीं पता बहन जी, अमीर किस में आने हैं। यानी अमीर बनो गरीब बनो, जो उसका पार्ट है वो बनेगा, पर तो गिनती तो कहीं आएगी ना। अब यदि 16,000 आखिर 9 लाख के बाद दूसरी माला जो है ना, क्या बोलते हैं, 8 के बाद दूसरी माला 108 की है, तीसरी माला 16,000 की है, चौथी माला 9 लाख की है, और उसके बाद क्या बोलते हैं 2 करोड़ की है। तो माला को स्टैंडर्ड वाइज रखा गया है, बाकी कुछ भी कोई कहता रहे, पार्ट उस आत्मा का। जो 8 है 108 है, ये तो समय अच्छा, जाते होने के नीचे कड़ी जुड़ते जाएगी सब। जो भी बहन जी पार्ट है वो तो जितना है करेगा पाएगा। तो सब में जुड़ेंगे, फिर उनका जुड़े को आगे कम बढ़ना नहीं है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।